कि पता नहीं कौन से मोमेंट पे आप गाड़ी ठोक के चले जाए, आपको पता नहीं चलेगा। लोगों ने वायदे कर रहे थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। यमुना नदी आज भी गंदी पड़ी है, ठीक है। पॉल्यूशन का लेवल आज भी ऊपर जा रहा है। फर्स्ट टाइम ही हम कुतुब मीनार गए थे और फर्स्ट टाइम में मैं और मेरी दोस्त बहुत ही अनसेफ फील कर रहे थे कि मीडिया हाउसेस कितने स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं या उनमें कितनी इंटीग्रिटी बची है, क्योंकि सबकी अपनी पॉलिटिकल लाइन होती है। पत्रकार या पत्रकारिता जो है एक अपोजिशन का काम करती है, क्योंकि जितना भी अपग्रेड हो जाए पर ये माहौल जो लड़कियों के लिए वो अभी भी सेफ नहीं है। और भी पार्टीज़ के नेता हैं जो लैविश स्पेंडिंग के लिए मशहूर हैं, और मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, विवाद हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली, मैं हूं आपके साथ ज्योत प्रकाश और अभी खड़ा हूं भारतीय जनसंचार संस्थान में। यहां पे कुछ मीडिया के छात्र हैं, इनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में क्या कुछ बदला है पिछले 5 सालों में, और जब आने वाले दिनों में दिल्ली में जब चुनाव होंगे तो उन चुनावों पर एक क्या राय रखते हैं, किस तरीके से दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली में कितने काम हुए हैं, कितने वादे जो गिनाए गए थे उन पर सरकार खरी नहीं उतरी है, दिल्ली की हवा में कितनी प्रदूषण है या दिल्ली कितनी साफ़ हुई है, यमुना नदी से क्या क्या दूषित हुआ है और यहाँ के इन लोगों की क्या समस्या है। आइए इन पर बातचीत करते हैं। क्या नाम है? त्रिशा निम्बालकर। त्रिशा निम्बालकर कहाँ की रहने वाली हैं? मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। इंदौर जी। इंदौर से जब पहली बार दिल्ली आई थी या इससे पहले दिल्ली आई है? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम जी। आईएमसी में एडमिशन लेने के लिए लगेज लिए हुए, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आई होगी। जी 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 जी। साथ में आई थी किसी फैमिली वालों के साथ? मेरे फादर के साथ आई थी। अच्छा, आप पिताजी के साथ जी। आए थे। कैसा रहा एक्सपीरियंस, थोड़ा बताइएगा। जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आई थी तो मेरे दिमाग में तो बहुत अलग इमेज थी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, साफ़ स्वच्छ होगी। लेकिन जब मैं आई उस दिन बारिश का मौसम था, तो बारिश हो रही थी, 2 मिनट की बारिश हुई तो पूरे रास्ते जाम हो चुके थे। इवन जो पॉट होल्स थे उनमें से पानी निकल रहा था बाहर। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि हम लोग दिल्ली आए कि कहाँ पर आए। इंदौर वालों के लिए तो काफ़ी शॉकिंग, बहुत शॉकिंग था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। स्वच्छता के मामले में इंदौर तो नंबर 1 है स्वच्छता के मामले और में। दिल्ली आएगा तो फिर क्या होगा जब देश की राजधानी पहुंचा तो? जी, फिर हम लोग जब कॉलेज के साइड से आ रहे थे तब भी प्रदूषण था, वहाँ पे पॉल्यूशन भी था, इवन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे लोग बहुत रेकलेसली गाड़ी ड्राइव करते हैं, इंदौर में भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे नियम कायदे हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन दिल्ली में ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से मोमेंट पे आप गाड़ी ठोक के चले जाए, आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है? मैं यहाँ पे ADPR के डिपार्टमेंट पढ़ रही हूँ। अच्छा, आप यहाँ दिल्ली के CM हैं अतीसी, क्या लग रहा है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें अतीसी को आगे आकर के चुनाव लड़ना चाहिए या फिर से केजरीवाल? कौन? दिल्ली के जो लोकल पॉलिटिक्स है इतने में हूबहू नहीं हूँ। एज ए मीडिया स्टूडेंट आप क्या चाहते हैं? आपको लेके ही प्रॉपर ऐसा थॉट्स नहीं है, बिकॉज जो 5 साल में उन लोगों ने वायदे कर रहे थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। यमुना नदी आज भी गंदी पड़ी है, ठीक है। पॉल्यूशन का लेवल आज भी ऊपर जा रहा है। पिछले 3-4 सालों से सेम नैरेटिव जा रहा है, इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। इवन बारिश के मौसम में कहा गया था कि हम लोग सब रास्ते सुधारेंगे, सब करेंगे, लेकिन उस पर भी कोई कार्य नहीं करा गया। तो मुझे एक्चुअली दोनों से उम्मीद नहीं है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये लोग जो हैं वो पूरे ऑल इंडिया से आए हुए स्टूडेंट हैं। ये लोग दिल्ली के वोटर नहीं हैं, लेकिन दिल्ली के बारे में सोचते हैं क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और हम और आपके बारे में सोचते हैं, तो इसलिए इन लोगों की भी राय जानना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या नाम है आपका? सेजल। सेजल, आप यहाँ क्या पढ़ाई करती हैं? ADPR की पढ़ाई करने, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। क्या होता है उस पढ़ाई में, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। ADPR में हमें एड, मार्केट और जैसे आप जो विज्ञापन देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एड्स हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के लेके ऐड हो, या PR, जिसके बहुत लोग नहीं जानते कि PR क्या होता है। पब्लिक रिलेशन, उसको आसान बात, जनसंपर्क जिसको कहते हैं। हाँ, जैसे कि जो इमेज आप बनाते हैं किसी भी ब्रांड के बारे में, किसी भी नेता के बारे में, कि ये नेता तो बहुत ही पारिवारिक लगते हैं या ये नेता बहुत ही हंसी मजाक करते हैं, तो ये जो इमेज जाता है वो भी PR की वजह से ही जाता है। PR ये बहुत गूढ़ बात बता रही है कि जितने भी नेताओं की ब्रांडिंग की जाती है, क्राइसिस मैनेजमेंट किए जाते हैं, आपको लगता है कि मोदी तो अपना है, केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल लाएंगे, जो नारे दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप जैसे ही छात्र यहाँ से गढ़ के देते हैं जो बाद में प्रोफेशनल जब काम करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, तो मीडिया के थ्रू ही मीडिया ब्रांडिंग करती है कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई ब्रांड हो, चाहे नेता एज अ ब्रांड हो। तो वही है। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस IMC का? दिल्ली का फर्स्ट टाइम है दिल्ली या इससे पहले दिल्ली आई थी? नहीं, ये फर्स्ट टाइम। हम कोलकाता से पहली बार निकले। कितने महीने से दिल्ली में हैं आप? अभी 4था महीना, 4 महीने। दिल्ली में क्या क्या घूमी? ज़्यादा टाइट शेड्यूल है तो ज़्यादा घूमने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन IMC का वातावरण बहुत अच्छा है, तो इसके बाहर ज़्यादा जाने का मन भी नहीं करता है। IMC JNU दोनों मिला के, लेकिन जितना बाहर घूमे हैं
कई बार ये फेस भी किए हैं कि जो सेफ्टी को लेके जितने भी ये हवा मचाते हैं कि हम राजधानी है तो हम बहुत काम कर रहे हैं सेफ्टी को लेके, बट फर्स्ट टाइम ही हम कुतुब मीनार गए थे और फर्स्ट टाइम में ही मैं और मेरी दोस्त बहुत ही अनसेफ फील कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि कुछ वहाँ दिन में पे या रात में? शाम का टाइम था उस टाइम। 7-8 बजे के हाँ, आसपास। शाम का टाइम था। फर्स्ट एक्सपीरियंस ही वो था मेरा बाहर जाने का, तो उसके बाद थोड़ा सा तो अनसेफ हो गए शाम को नहीं जाते। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से एक शहर का परसेप्शन बदलता है और बनता है हमारे मन में और सभी के मन में। जब हम देश की राजधानी में 7-8 बजे अगर लड़कियां इस तरीके से सोच रही है तो फिर हम कितने महफूज हैं, ये भी सवाल उठता है। उसके बाद खाने पीने को लेकर कौन से स्टेट से आती हो? कोलकाता से। बंगाल से आती है। हाँ। तो बंगाल में तो खाने पीने को लेकर के कई डिशें हैं, बहुत। यहाँ पे तो मिस करती होगी। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दिल्ली का एक पर्सपेक्टिव था वो इंस्टाग्राम रील्स को देख के कि पुरानी दिल्ली के खाना बहुत अच्छा है, छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं, मोमोज़ बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पे आने के बाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जो मेरे दोस्त यहाँ पहले से रह रहे हैं उन्होंने भी ये एडवाइस दिया था कि बाहर से खाना मत खाना, क्योंकि ये कुछ भी खिला सकते हैं तुमको, सस्ते के नाम पे कुछ भी बेच सकते हैं। तो वो डर भी था कि बाहर से खाना नहीं खाना है, क्योंकि कोलकाता में ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी सस्ता मिलता है, बट वहाँ लोग बहुत सोच समझ के खिलाते पिलाते हैं कि कुछ अगर हो गया तो ब्लेम आएगा आपके ऊपर और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट यहाँ वो नहीं दिखा हमको, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट भी हो, कोई बड़ा रेस्टोरेंट भी हो, जिम्मेवारी नहीं उन लोगों की दिखती है। हाँ, वो नहीं अपने दिखती है। कंज्यूमर के प्रति। हाँ। कुछ और साथी हैं, इन लोगों से बातचीत की जाएगी। भारतीय जनसंचार संस्थान को अपने सीने से लगा रखें। क्या नाम है भाई? श्वेतांक मौर्य। श्वेतांक मौर्य। कहाँ से आते हैं? मैं सुल्तानपुर यूपी। सुल्तानपुर यूपी से आते हैं। यूपी दिल्ली से सबसे सटा हुआ राज्य है। बिल्कुल। दिल्ली आए हैं पहले से? हाँ, बहुत पहले आया था, लेकिन ये रहने पहली बार आया पढ़ने के उद्देश्य से। अच्छा, क्या महसूस कर रहे हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है? हाँ, दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, सबसे पहले तो इस बात की दिक्कत है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, खासकर हम जैसे लोग जो मतलब छोटे शहर से आते हैं। हाँ, मतलब इतनी भीड़ की आदत नहीं है, इतनी भीड़ में आनंद नहीं आता है, तो दिल्ली में भीड़ ज़्यादा है, ये बात मतलब काफ़ी। बाकी पढ़ाई लिखाई में आनंद आती है? हाँ, पढ़ाई में तो मज़ा आ रहा है। सही में? हाँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं इंग्लिश जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में पीजी डिप्लोमा। इंग्लिश जर्नलिज्म, अंग्रेजी पत्रकारिता कर रहे हैं आप। जी। आगे क्या सोचा है? पत्रकार बनना है या एकेडमिक में, कहाँ जाना है? देखिए, अभी तो मतलब मैं पत्रकार ही बनना चाहता हूँ, लेकिन अब नियति जहाँ ले जाए। अच्छा। मतलब सारे दरवाजे खुले होते हैं, मैं हर करियर के हर एस्पेक्ट को खुला मान के चलता हूँ, तो इसलिए। एज ए मीडिया स्टूडेंट क्या लगता है कि पत्रकारिता की जो स्तर है वो गिरी है, सुधरी है, ठीक ठाक हुई है, या सरकार दबाती है, ऐसा कुछ करती है? ऐसा कुछ है कि मन में? नहीं, मतलब सरकारें तो हमेशा से ही मीडिया हाउसेस पे दबाव डालती रही हैं। इमरजेंसी के दौरान देख लीजिए, या उसके पहले भी तमाम सेंसरशिप या ये सब चीज़ें हैं। अब इस दौरान क्या हुआ कि डिजिटल और ये सब चीज़ें बढ़ी, अवेयरनेस भी लोगों में बढ़ी है, तो लोगों को लगता है कि हाँ, सरकार दबा रही है या ये चीज़ें हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि मीडिया हाउसेस कितने स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं, या उनमें कितनी इंटीग्रिटी बची है, क्योंकि सबकी अपनी पॉलिटिकल लाइन होती है, और एक जर्नलिस्ट की या एक मीडिया संस्थान की पॉलिटिकल लाइन होनी भी चाहिए। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो अपनी पार्टी लाइन चूज़ कर लेता है ना। तो तमाम मीडिया संस्थान इस समय ऐसे हैं, या तमाम जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो ओपनली अपनी मीडिया पार्टी लाइन चूज़ कर चुके हैं, चाहे वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हों, चाहे वो संस्थान के लिए कर रहे हों। ये लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, तो तमाम लोग ऐसे हैं जो ओपनली मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो मैं ये नहीं, यानी कोई अनबायस नहीं है, आपका कहना ये है? नहीं, मतलब बायस हैं, लेकिन वो ओपनली बायस हैं, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब जनता को भी पता है कि ये पत्रकार या ये मीडिया संस्थान जो है ये सरकार के लिए बोलता है या सरकार के खिलाफ बोलता है। यानी जनता को भी पता है कि ये पक्ष में है और ये विपक्ष में है। जनता को कोई ऐसा नहीं कि निष्पक्ष है। नहीं, निष्पक्ष तो पत्थर हो सकता है। मेरा मानना है कि अगर आप इंसान हैं तो आप निष्पक्ष नहीं हो सकते। लेकिन जनपक्ष तो हो सकते हैं ना? जनपक्ष हो सकते हैं। पत्रकार या पत्रकारिता जो है एक अपोजिशन का काम करती है। मुझे लगता है कि एक अच्छे पत्रकार को हमेशा सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर सरकार को अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए उनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। लेकिन मिसलीड नहीं करना है ना? हाँ, मिसलीड नहीं करना। आप अपोज कीजिए उनके खामियों को, लेकिन मिसलीड नहीं करना है। लेकिन फिर भी लूप होल्स, जो सरकारी योजनाओं में लूप होल्स खोलना, वही पत्रकार का काम है ना। तो अब उसमें अगर सिलेक्टिव फैक्ट्स रखने पड़ेंगे, जो कि जाहिर बात है कभी कभी पत्रकार रखते भी हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो वो रखते हैं। वो सिलेक्टिव फैक्ट्स काफ़ी हद तक सही भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी वो ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, है ना। क्या दिल्ली इलेक्शन को लेकर के क्या सोचते हैं? दिल्ली इलेक्शन मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने बहुत नहीं, आप लोग के करियर के लिए
बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। करियर के लिए भी, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, खासकर जो लोग पॉलिटिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स में भी रुचि रखते हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं भी हैं या जर्नलिज्म स्टूडेंट नहीं भी हैं, उनके लिए भी काफ़ी रोमांच। केजरीवाल अभी जमानत पर बाहर हैं। अतीसी एज ए सीएम यहाँ पे अपने आप को चला रही है दिल्ली को। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि जब चुनाव में जब जाएंगे तीनों पार्टियां, जो जितने भी मेजर पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, बिल्कुल बिल्कुल, आप जनता के लोगों से मिलते होंगे, रोजाना लोगों से जुलना होता होगा, तो क्या लग रहा है कि लोग क्या सोचते हैं, किधर की तरफ झुकाव रहता है? मुझे लगता है कि जनता, दिल्ली की जनता जो है, आम जनता जो है, अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ ही झुकाव रखी है। आम आदमी पार्टी। हाँ बिल्कुल। रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे? अब रीज़न ये भी हो सकता है कि 2014 में 7 सीटें जीती दिल्ली में, लोकसभा की 19 में जीती, लेकिन केजरीवाल ने 15 मुख्यमंत्री बने, फिर 20 में बने। तो मतलब वोटिंग पैटर्न जो है जनता का वैसा तो है नहीं कि वो लोग वोट ही नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने, जमानत मिलने, ये उनका एक मतलब मुझे लगता है कि उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट हाँ, है। ये जो हेमंत भ्रष्टाचार के आरोप लगने और अच्छा, आपको सिंपैथी की नज़र से? हाँ, सिंपैथी की नज़र से, जैसे हेमंत सोरेन का भी आपने देखा होगा रिसेंटली कि उन्होंने कम बैक किया, वैसे मुझे लगता है केजरीवाल भी कम बैक करेंगे। चलिए, तो इनका मानना है कि केजरीवाल के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, उनके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि सिंपैथी वोटों का एक लंबा इतिहास रहा है। क्या नाम है? मैं संस्कृति, मैं पटना बिहार से हूँ। पटना बिहार से ही हैं। मैं भी वैसे बिहार से हूँ। कब आई दिल्ली? बस अगस्त में। अगस्त में, जब जी। एडमिशन का प्रोसेस चल रहा हाँ। था। पहली बार आई, ठगी गई? ठगे तो नहीं गए, बट इतना महंगा है कि बिना ठगे ही ठगा हुआ फील आ रहा था। अच्छा, नहीं ऐसा ये कहा जाता है कि दिल्ली में आए और पहली बार सब लोग ठगा जाता है। नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे अवेयरनेस रखे थे और सब चीज़ से पता है बाहर का, तो ऐसे एक कॉन्शियस नेचर था कि सब चीज़ में ध्यान रखना है। अच्छा, तो फिलहाल ठगे तो नहीं गए। मम्मी पापा आए थे साथ में? कौन आया था साथ नहीं, में? अकेली आए हैं। अकेली आई जी। थी। चलिए, अच्छा है। तो घर से बराबर रहता होगा कि इधर जाना है, उधर जाना है, ऐसा कुछ रहता है? गाइडलाइंस रहता होगा कि हाँ, कि टाइम से वापस आ जाओ, ज़्यादा देर बाहर मत रहो, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी लोकल लोग से सुना है मैंने कि 7 के बाद बाहर मत निकलो, 8 तक वापस आ जाओ मैक्स टू मैक्स, क्योंकि जितना भी अपग्रेड हो जाए, पर ये माहौल जो लड़कियों के लिए वो अभी भी सेफ़ नहीं है। अच्छा, क्या कोर्स क्या है आपका? MBS, मीडिया बिजनेस स्टडीज़। अच्छा, जो अभी नया यहाँ पे शुरुआत किया गया है। आप लोगों के 2 साल के कोर्सेज हैं? जी हाँ। मास्टर डिग्री है एक प्रकार से। तो अब इनसे हम जानने की कोशिश जो कर रहे थे, ये मोटे तौर पर ये निकल कर के आ रहा है कि समस्याएं जो हैं वो जस की तस बनी हुई है। कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी बैठ के बात कर लेते हैं। ये नवंबर की गुनगुनी धूप है। क्या नाम है? रश्मि, रश्मि, कहाँ की रहने वाली हो? बरेली यूपी। बरेली से आई हैं। यहाँ कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पीजी डिप्लोमा कर रही है एड पीआर में। आगे चल कर के कौन सा करियर में क्या सोच रही है? पॉलिटिकल पीआर, स्ट्रेटजी का, कुछ अलग से ब्रांडिंग का क्या सोच रही है? क्या करना है? स्पोर्ट्स पीआर। स्पोर्ट्स पीआर, ये क्या होता है? थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैं बैठ जाता हूँ, अब बताइए। तो अगर आप लोग को पीआर के बारे में पता है कि पब्लिक रिलेशंस, तो स्पोर्ट्स के अगर फोटे में हम जाते हैं तो वहाँ पे स्पोर्ट्स जो हमारे आजकल जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है वो एक तरीके से सेलिब्रिटी है, तो उनको कैसे मेंटेन करना, उनकी क्या पब्लिक इमेज रहती है। और कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको नहीं पता होता है कि क्या बोलना है, सो उनको बताना कि कैसे बोलना है। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से एग्जैक्टली कौन से बोतल रखने हैं, कौन से पानी के बोतल रखने हैं या नहीं रखने, ये भी होता है ना? हाँ, कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि कई बार क्योंकि आजकल जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है उनका पैसा कमाने का जो दूसरा तरीका है वो ब्रांड एंडोर्समेंट है। तो चूंकि हम एडवर्टाइजिंग भी पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं, तो उससे भी रिलेट करके हमें यही, अगर आप रोनाल्डो की बात करें कि कोक को हटा देना है, पानी को प्रमोट करना है, तो ऐसी चीज़ें भी होती रहती हैं या फिर करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप लोग आगे जा कर के इन फ्यूचर करने का आपका प्लान है? आगे जो मीडिया में चुनौतियाँ बहुत सारी है, आपको नहीं लगता है कि इंडिया में ही इतनी कंट्रोवर्सी होते रहते हैं स्पोर्ट्समैन को लेकर के, जहां स्पोर्ट्स को एक धर्म के नज़रिए से देखा जाता है और क्रिकेटर को भगवान तक तगमा इसी देश ने दिया है? अभी विराट कोहली का इन केस देख लेते हैं तो कई सारे रोज़ाना रील्स तैरते रहते हैं उस तरीके से। क्या कुछ होता होगा क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए जो ऑन द कैमरा? इस पे तो कितनी बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मुझे नहीं पता है, लेकिन जब आप इस विषय पे पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि जब उनको लगता है कि हमारे बच्चों को सामने नहीं आना चाहिए था, उनको कैमरे के आगे नहीं आना चाहिए था, ये कौन वही सोचते हैं, आप लोग डिसाइड करते हैं क्या होता है, कैसे होता है?
मुझे लगता है ये दोनों का मिक्सचर होता है, क्योंकि कई बार आप शुरुआत में जब आप आते हैं तो आप अपनी खुद की एक पब्लिक इमेज बनाते हैं और फिर उसे हमसे कहा जाता है कि आप मेंटेन करें। कई बार आप ऐसा बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए, तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिस पे हम काम करते हैं, उस हिसाब से हम लोग उनका पब्लिक इमेज बनाते हैं। उसे क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं कि अगर क्राइसिस आ गया तो उसको मैनेज तो करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि मैनेज बहुत अच्छे से हो जाता है और कई बार नहीं भी होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100% हमेशा आप मैनेज कर ही लेते हैं, क्योंकि एक वो जो निशान है वो कहीं ना कहीं आपकी छवि पर पड़ ही जाता है। बरेली से आई है, क्या लगता है कि दिल्ली आपके लिए नया है, अलग सा है या जाना पहचाना सा है, कितना है, क्या लगता है? कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली सुकून है, यहाँ ठहर जाने को जी चाहता है। कई लोग इसको कहते हैं प्रदूषित शहर है, पुरानी शहर है, अब थक गई है, अब थम गई है दिल्ली। क्या है ऐसा? ऐसा तो नहीं है, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है और सेफ़ भी फील होता है। अभी जब जितना मैंने एक्सप्लोर किया मुझे काफ़ी सेफ़ फील होता है, अच्छा लगता है। हाँ, पोल्यूशन है थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, और ठंड भी ज़्यादा। दिल्ली में कुछ गिने चुने नेताओं के मैं नाम बताऊँगा, जिसमें से आपकी पहली पसंद कौन होंगे? जैसे मनोज तिवारी हैं, अरविंद केजरीवाल एक्स सीएम हैं, अभी के यहाँ के जो सीएम हैं अतीशी हैं। तीनों नेताओं में से या फिर कोई और जो आपके जहन में नाम हो, कौन चेहरा वैसा लग रहा है जो दिल्ली का सीएम होना चाहिए फिर से? नॉट कीपिंग अप विद द पॉलिटिक्स वेरी मच, सो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, सो मैं नहीं बोलना चाहूँगी इस पे। चलिए, थैंक यू, कोई नहीं। और भी भाई हैं, इन लोगों से बातचीत कर ली जाए। क्या भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैं पूर्णिया का हूँ, बिहार पूर्णिया। पूर्णिया से हैं। हाँ जी। दिल्ली पहली बार आए या आना जाना होता रहा है? मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन यहीं से किया था, उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो 4 साल में बाहर था। अच्छा, यूपीएससी वाले भी पत्रकार बनने आ जाते हैं? इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी है भाई, जरा समझाओ। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग न्यूज़ रेगुलरली पढ़ते हैं, तो हमें न्यूज़ पे ग्रिप रहता है, हमें पता रहता है क्या चीज़ें हैं, क्या पर्सपेक्टिव हैं लोगों के, क्या मतलब। इधर धूप इधर से आ रहा है तो हम लोग कैमरामैन इधर आ जाए और इधर से बातचीत करते हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली हमें पर्सपेक्टिव पता रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस के, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें बेसिकली बेसिक्स क्लियर होते हैं, जो एक्चुअली पत्रकार लोग ग्रेजुएशन में सीखते हैं, नहीं पता हो। ग्रेजुएशन में सीखते हैं। जैसे हमें पता रहता है स्टेट पार्टी किसको बोलते हैं, समझ गए। फिर नेशनल पार्टी किसको बोलते हैं। तो आप अगर ये सब चीज़ें होती हैं, बेसिक्स जो होते हैं वो हमें पहले से क्लियर होते हैं। फिर इंटरनेशनल थ्योरीज क्लियर होती हैं, ताकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या वो चीज़ें हों उसे आराम से हम लोग अनलॉक कर सकें। और फैक्ट चेकिंग में भी हेल्प होती है, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी होती है कि आपने ये चीज़ पहले देखी है न्यूज़पेपर में। बिल्कुल। तो वो जो टूल्स होते हैं वो हम लोग इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो मेन पर्सपेक्टिव यही है। न्यूज़ के टच में रहते हैं, करंट अफेयर्स के। उसमें आपने एग्जाम दिया था यूपीएससी का? हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने 2 बार मेंस भी लिखा है। बट द थिंग इज़ वही है कि कई बार चीज़ें आपके उसमें नहीं होती हैं, हाथ में नहीं होती हैं। तो हाँ, आपने अलग रास्ता एक्चुअली मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करना चाहता था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर रखा है, लेकिन करस्पॉन्डेंस से इग्नू से किया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं भी एमए मीडिया बिजनेस स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया हूँ एमए करने के लिए। भाई 2-3 महीने में अब यहाँ दिल्ली में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि एज ए सीएम किसको प्रेजेंट करना चाहिए आम आदमी पार्टी? केजरीवाल का तो चेहरा उन्होंने जारी कर दिया। बिल्कुल। तो फिर से केजरीवाल पर जनता भरोसा जताएगी या फिर बीजेपी की तरफ जाएगी? मुझे जहाँ तक लग रहा है, जैसे नंबर्स हैं, इलेक्टोरल नंबर्स हैं पिछले 2 बार के, एक बार 67 था नंबर, एक बार अभी 62 था आई गेस। तो आप अगर दोनों नंबर्स देखें तो मुझे मुश्किल लग रहा है बीजेपी के लिए पेनिट्रेट करना उनके नंबर्स को। और केजरीवाल एक अच्छे लीडर हैं, इफ़ेक्टिव लीडर हैं, गवर्नेंस पे काफ़ी काम किया है उन्होंने। और मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पढ़ी हैं, उन्होंने सरकारी स्कूलों की छवि ही बदल के रख दी है, जो जहाँ तक सुनने में आ रहा है। अब पीआर और ये सब चीज़ें आप सुनेंगे तो बहुत, मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है थोड़ी बहुत चीज़ों की, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ से सरकारी स्कूलों से, वो तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने ट्रांजिशन को देखा है, जो ट्रांजिशन देखते हैं वही बेटर होते हैं, बेटर इक्विप्ड होते हैं कमेंट करने के लिए किसी भी चीज़ पे। तो केजरीवाल एक इफ़ेक्टिव लीडर हैं। बात वही है कि अब अगर हम लाविश स्पेंडिंग की बात करें तो बहुत सारे और भी पार्टीज़ के नेता हैं जो लाविश स्पेंडिंग के लिए मशहूर हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, विवाद हो जाएगा। बट केजरीवाल एक इफ़ेक्टिव लीडर हैं, वो
इस पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं। और आप देख लीजिए नेशनल पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, इतने कम टाइम में वो भी। तो मैंने आपको नेशनल पार्टी का डेफिनेशन की बात करी तो देख लीजिए, मुझे याद था। तो ये जो छात्र हैं वो मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष रख रहे थे, अपनी अपनी बातें रख रहे थे, अपने अपने शहर से अपने अपने किस्से होते हैं और आगे यही आपको मीडिया स्क्रीन पे दिखेंगे। स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आएंगे, कोई अपना पीआर का एजेंसी खोलेगा और अलग अलग चीज़ों में इनकी रुचि है। जानने की समझ बढ़ाने के लिए दिल्ली आए हैं और अभी भारतीय जनसंचार संस्थान से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं था आपके साथ ज्योत प्रकाश और आप देख रहे थे द लोल तंत्र।